खबर डोईवाला से। रानी पोखरी ग्राम पंचायत में हाट बाजार टेंडर प्रक्रिया में हुआ बड़ा खेल। रानी पोखरी हाट बाजार में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने पंचायत पर खड़े किए सवाल। कहा, टेंडर की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व टेंडर की नीलामी की प्रक्रिया नहीं की गई। टेंडर प्रक्रिया के फॉर्म में भी पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत द्वारा मुहर न होने से टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। स्थानीय छोटे काश्तकारों का भी हाट में शोषण हो रहा। कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं, कूड़े को इकट्ठा करके जलाया जा रहा। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 दिसंबर थी तो कल प्रधान के द्वारा यहाँ पे अपना हाट की नीलामी के लिए पेपर के अंदर आउट किया गया कि भाई नीलामी होगी इसकी, जबकि इन्हें 1 हफ्ता पहले और पहले कर देनी चाहिए अगर हाट की नीलामी ख़त्म हो गई थी। मंगलवार की हाट का पैसा वो कहाँ गया, किसने करा? उस ठेकेदार ने, तो पिछले वाले ने ठेकेदार ने करा नहीं। मंगलवार के हाट की जो यहाँ कमाई थी वो पैसा कहाँ गया? पहले सवाल तो उनका ये है। दूसरा ये है कि आपने टेंडर प्रक्रिया अगर की थी, साहब के अधिकारी सारे मौजूद थे, तो आपने जो टेंडर फॉर्म दिया यहाँ पे, ये खाली एक नॉर्मल सा कोई भी आदमी इसे प्रिंट करा सकता है। इसमें घपला हुआ है पूरा। इसमें इनकी मोहर होनी चाहिए थी, प्रधान जी की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे एडीओ पंचायत की होती, सबकी मोहर होती। हमने प्रधान जी से कहा कि आप जो भी शर्तें हैं इसकी, जो भी इसकी नियमावली आपने जो सी है 120 प्लस 20 का मतलब कूड़े का और 120 रुपये फड़ का, सफाई के नाम का, या आप सफाई का यहाँ विजिट कर सकते हो कि सफाई की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सारा कूड़ा यहाँ पे बिजली घर के पास में डाला जाता है। हमें इससे भी मतलब नहीं है। आप इसकी 200 करो 500 करो, हमारी सरकार के अंदर राजस्व आ रहा, ग्राम सभा के अंदर पैसे जाएगा, ग्राम सभा का विकास होगा। ग्राम सभा के विकास के साथ साथ में होता क्या है, यहाँ पे 120 रुपये शुल्क रखा, 33 लाख की हाट गई यहाँ पे इनकी, सरकार के पास पैसा आया। हमने इनसे खाली प्रधान जी से कहा कि आप हमें इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दो 120 प्लस 20 की। हमने सारे अधिकारियों से मांगे, इनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि आप इसकी पारदर्शिता नहीं हो रही है सर, यहाँ पे अवैध वसूली होती है, कम पैसा दिखा के यहाँ पे बड़े दुकानदारों से, छोटे किसानों से और आम जनता को शोषण होने का शिकार पड़ता। भाई यहाँ पे आप ये दुकानदारों के अगर पैसा यहाँ पे बढ़ाते हो तो उसकी मार कहाँ? सब्जी पे पड़ेगी। बेचारा एक तो किसान वो मारा जा रहा। हमारी सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है, छोटे दुकानदारों को पनपा रही है। हाँ, इतनी बड़ी हमारी सरकार ने, हमारी धामी सरकार ने इसे मॉडल ग्राम सभा का दर्जा दिया, और मॉडल ग्राम सभा का दर्जा देने के बाद में इस ग्राम सभा का यह हाल रखेगी, ये बंदर की लूट खसूट बच रखी है पूरी की पूरी के नाम पे नाम मात्र। अगर कोई दुकानदार उसके खिलाफ में कोई बोलता है तो उसे मार छेद के भगा देते हैं। शिकायत वो बेचारा दुकानदार जो यहाँ पे रोजगार करने आ रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इन लोगों से उलझेगा या अपना काम करेगा। ज़्यादा वो नेतागिरी करता है, उनका नेतागिरी कर रहा है जी यहाँ पे, इसे मार छेद के भगा दो। अभी 2 प्रकरण यहीं हुए, लोकल आदमी को इन्होंने भगाया, इन्होंने मार छेद के। उन्होंने सवाल कह दिया भी लोकल आदमी के लिए छूट होनी चाहिए, वो ठिया पे हमें ठिया दीजिए, ये ठिया प्रोवाइड नहीं कराते ये लोग, लोकल आदमी को मार छेद के भगा देते हैं। जो गरीब आदमी, बाहर का आदमी आएगा यहाँ पे दुकान लगाने के लिए, वो उनसे दब के रहेगा। वो मजबूरी में जब सामान लेके आ गया किसी ना किसी तरह, तो वो बेचेगा ही बेचेगा, और जब बेचेगा तो अवैध वसूली होगी। हाट का जो ठेकेदार है, किसका होल्ड है इसके ऊपर? भाई प्रशासन का होना चाहिए, प्रधान का होना चाहिए। क्या लायबिलिटी है? पूछा किसी का सत्यापन हुआ है नहीं हुआ है? कितने लोग बाहर के आ रहे हैं, किया इन्होंने, मगर जो करवाएगा वो अगली बार हाट में नहीं आने का, हमारा नुकसान हो जाएगा, वो भाग जाएंगे, ये कह के इन्हें भगा दिया था। लोकल आदमी कम 2% या 5% आदमी आता है यहाँ पे अपनी सब्जी बेचने के लिए। जितने लोग बाहर है, कम से कम सुरक्षा को देखते हुए सत्यापन हो। विधिवत रूप से 8/8 का जो है 120, मेरी डीएम साहब से भी बोला मैंने, जो इनका रेट निर्धारित हुए हैं मोटे अक्षर में, यानी कि छोटे अक्षर में 120 प्लस 20 140 का इसका यहाँ बोर्ड लगना चाहिए, ताकि हर दुकानदार को कोई पारदर्शिता बनी रहे। जो ईमानदारी का शुल्क है वो हमारी सरकार में आए, हमारे ग्राम सभा में आए, उसका डेवलपमेंट हो। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।